कि भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा, और सुदामा जी के लिए भागवत में क्या श्लोक आया है कि कृष्णस्यासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुनिएगा ध्यान से सुदामा चरित्र की कथा कि वास्तव में जो लोग दुनिया वाले कह देते ना ये गरीब ये अमीर, व्यक्ति पैसे से अमीर गरीब नहीं होता, व्यक्ति मन से अमीर और गरीब होता। याद रखिए, यदि आप अमीर हैं, आपके पास करोड़ों रुपया है और आपके धन के द्वारा कोई लाभ नहीं ले पा रहा, तो ऐसा धन शास्त्रों में कहा है विष्ठा के समान। विष्ठा यानी मल के समान है। कौन सा धन? जिस धन से किसी की भलाई नहीं हो रही। और ऐसा धन, ऐसी रोटी, जो रोटी यदि किसी भूखे के पेट में जा रही है, भले रोटी दो हैं किंतु एक वो स्वयं खाता है, एक भूखे को देता है, तो उसके घर में जो धन है वो धन किसी अमृत से कम नहीं। आज सुदामा के पास खाने को नहीं, दो वक्त की रोटी भी नहीं। घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो बीमार पड़े हैं, वो सो जाते हैं बिना खाए। सुशीला रोकर कहती है आज फिर हमारे बच्चों ने कुछ खाया नहीं। तो सुदामा कहते हैं चिंता मत करो, आज नहीं मिला कल जरूर मिलेगा। भक्त कौन? बोले जो अपने परमात्मा की कृपा का इंतजार करता रहता है। सुशीला से आस पड़ोस के लोग पूछते हैं सुशीला तेरे घर में भोजन हो गया? तो सुशीला कहती आज एकादशी है। सुशीला कहती लोगों के घर में तो केवल 2 दिन एकादशी आती, मेरे घर में ये माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। हे गोपाल तेरी कृपा सो नित्य एकादशी हो। हे गोपाल तेरी कृपा से रोज एकादशी, क्योंकि खाने नहीं मिलता तो लोगों से कह देते एकादशी। भूखे बच्चे रहते हैं, भूखे सुदामा जी, भूखी पत्नी, खाने को भी नहीं, किंतु उसके बाद भी नाम क्या है? सुदामा। सुदामा का मतलब क्या है? सु यानी सुंदर, दाम यानी धन। जिसके पास ऐसा धन है जो भाई दुनिया के धन से व्यक्ति लोगों को अमीर और गरीब समझता है, किंतु सुदामा के पास ऐसा धन है जो धन कभी खर्च नहीं होता, किंतु यदि वो पास में आ जाए तो वो बुरे वक्त में सबसे ज्यादा काम आता है। और वो धन का नाम है भगवान का नाम। सुदामा जी कहते हैं आज भोजन नहीं मिला ना, तो एक काम करो आज 1-2 माला ज्यादा कर लो। सुशीला कहती भूख नहीं, भूख मिट जाएगी क्या माला से? बोले माला करो, मन माला में चला जाएगा। अभी तुम्हारा मन भूख में है तो तुम्हें भूख लगी है, किंतु मन माला में जाएगा तो भूख भी चली जाएगी। सुशीला कहती मैं तो माला कर लूं, किंतु इन बच्चों को क्या खिलाऊं नाथ। जाकर रोने लगती है और कहते हैं कि एक दिन द्वारिकाधीश एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और सुशीला के यहाँ पर भिक्षा मांगी। सुशीला ने कहा खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या दूं? बोले पानी पिला दो। बोले पानी भी साफ नहीं है, आपको देने के योग्य नहीं। याद रखिएगा, कई लोग कहते हैं महाराज गरीबों का पानी पीना भी बेकार है, गलत बात है। आज यदि कोई व्यक्ति बिना धन के, यदि उसके जीवन में गरीबी आई है, बिना धन के यदि वो समाज में इज्जत के साथ रह नहीं पा रहा, तो कथा कह रही उसका अपमान बिल्कुल मत करिए। क्यों? उसका प्रारब्ध है वो जो काट रहा है, और जब प्रारब्ध कट जाएगा तो एक दिन वो भी धनवान बन जाएगा। किंतु कथा ये भी कहती है कि जब जीवन में जरूरत से ज्यादा गरीबी आ जाए, धन का अभाव हो, धन की कमी हो, किंतु याद रखिएगा दुनिया में सबको त्याग दीजिएगा, किंतु परमात्मा के भजन को मत त्यागिएगा। भजन लोग क्या करते हैं, कमी आती है, धन की कमी आती है तो लोग बुरे काम करने लग जाते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालना शुरू कर देते, बुरे काम में लग जाते हैं।
अरे वो कमी तुम्हारी परीक्षा चल रही है उस समय पर। और जब जीवन में समस्या आए, दुख आए, तो समझ जाना कि हमारे पाप कट रहे हैं, पाप कट रहे हैं, पुण्य बढ़ रहे हैं। जब आप गरीबी में भी, अभाव में भी यदि भजन में लगे हो, तो उस समय पर समझना आपके पाप दूर हो रहे हैं और आपका पुण्य बढ़ रहा है। और जब वो पुण्य एक दिन बढ़ जाता है तो वो गरीबी अपने आप चली जाती है। समय है, समय का पहिया घूमता है। आज सुदामा जी को पता था भगवान कृपा जरूर करेंगे, भगवान ने कृपा कर दी। भगवान स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, सुशीला से भिक्षा मांगी, सुशीला ने नहीं दी क्योंकि था ही नहीं। तो भगवान जो द्वारिकाधीश है वो ब्राह्मण का रूप बनाकर आए। तो सुशीला से कहा, अच्छा देख तेरे यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं तो कम से कम एक वचन ही दे दे भिक्षा में। क्या? बोले तेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश, मिलने भेजे। कहा बिल्कुल भेज दूंगी। सुशीला गई अपने पति के पास, सुदामा जी से कह रही, मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। अरे क्यों नहीं मांग कर ले आते, क्यों भूखे पेट खुद भी रहते, हमें भी रखते, बच्चों को भी। सुदामा जी ने कहा वो मेरा मित्र है और तुम मांगने की बात कह रही। हाँ कहे तुम मिलने जा सकता हूं, किंतु मिलने के लिए भी मित्र क्या, मिलने के लिए भी खाली हाथ कैसे जाऊंगा? खाने को भी नहीं और उसको खाली हाथ। तब भागवत में लिखा है कि सुशीला मांग कर लाई। याचेत्वा चतुरो मुस्ति, 4 मुट्ठी चावल, चैल खंडे नतान बधवा। एक फटे हुए कपड़े को कई जगह से सिला, उसमें चावल रखा, कहा ले जाओ द्वारिकाधीश को दे देना। कोई चावल छोटा मोटा, कोई पतला। द्वारिकाधीश जब चावल को देखेंगे तो समझ जाएंगे सुदामा तेरे यहाँ खाने को भी नहीं। चल पड़े सुदामा, वो 4 मुट्ठी चावल लेकर चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम। पैरों में जूती नहीं है, गरीब है ना, तो गरीब के पैरों में जूती नहीं। कांटा लगता है तो सुदामा जी के आह निकलती है, आंसू निकल आते हैं। और आह निकलने के बाद भी कहते हैं परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है। क्यों? यदि तूने जूतियां दे दी होती तो कांटा लगता, किंतु दर्द नहीं होता। आज कांटा लगा, दर्द हुआ तो तेरी याद आई। सुदामा जी कह रहे धन्य है ऐसा दर्द जिस दर्द में हमें परमात्मा की याद आती है। और हमारे यहाँ पर तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान अपनी कथाओं में कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में थोड़े बहुत दुख मिलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख में हमें भगवान की याद जरा ज्यादा आती है। उस समय पर हम ठाकुर जी के जरा पास पहुंच जाते हैं, हमें पता नहीं होता, किंतु हम जपते जपते इतने नजदीक पहुंच जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आज सुदामा जी चल रहे हैं, चलते चलते सुदामा जी पहुंच गए कहाँ? एक सरोवर के तट पर। और सोते हुए सुदामा जी सोए तो सुदामा जी को सोते हुए भगवान ने सीधे पहुंचा दिया कहाँ? द्वारिका। क्यों? मेरे लिए चलकर आ रहा है। और भगवान का संकल्प है जो तू चले एक पग, मैं चलूं पग 60, आगे आगे तू चले कबहू न छोड़ो साथ। ठाकुर जी उसका साथ नहीं छोड़ते। किसका? जो उनके लिए चलता है। आज सुदामा जी पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका पहुंचे तो पूछ रहे भैया इस नगरी का नाम क्या है? बोले ये द्वारिका है। अच्छा, यहाँ के राजा? तो सुदामा जी कन्हैया को प्रेम से क्या कहते थे? कनुआ। मित्र है ना? तो बोले हमारे मित्र कनुआ को महल कहाँ है? यहाँ के राजा कनुआ। तो वहां के लोगों ने कहा यहाँ के राजा को नाम कनुआ बनुआ ना, यहाँ के राजा को नाम श्री 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 1008 श्री द्वारिकाधीश जी महाराज। तो भगवान ने कहा अच्छा बड़ा हो गया तो नाम नहीं बड़ा कर लिया। बोले जिसे तुम द्वारिकाधीश कह रहे हो हमारे बचपन का मित्र, बताओ कहाँ रहता? बोले चले जाओ, वो महल अट्टालिका है जिस पर ध्वज पताका लहरा रही, वही तुम्हारे मित्र का घर है। चल पड़े। द्वारपालों ने देखा कौन हो? बोले सुदामा नाम है। अच्छा, किससे मिलना है? बोले जो अंदर सिंहासन पर बैठे वो हमारे मित्र हैं। लोगों ने कहा तुम उनके मित्र हो? अपनी हालत देखी है, फटी हुई धोती है, पैरों में जूतियां नहीं, और मित्र कहते हो? भागो यहां से। सुदामा जी ने कहा आज तन पे कपड़े नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं हैं तो गरीब समझ लिया। ये दुनिया का स्वभाव याद रखो।
जब पास में कुछ भी नहीं होता तो सगा भी पराया हो जाता है, और जब जेब में नोट होती है तो पराया भी अपना बन जाता है कि ये हमारे वो लगते हैं। आज सुदामा जी पहुंचे, ब्राह्मण द्वारपालों से कह रहे, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। आइए हम लोग इस भाव को सुनते हुए और सुदामा चरित्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद भागवत का अंतिम श्लोक होगा। और एक और सूचना दे कि भागवत का अंतिम श्लोक होगा, उसके बाद आप सब आज व्यास गादी पर जिसको भी प्रणाम करना होगा तो मंच तक आएंगे और सभी प्रणाम करें आज तो, क्योंकि भागवत जी की विदाई और कल हवन है, भंडारा भी है। तो आज कथा विश्राम के अवसर पर गुप्तदान आया है घट मटवा से 1 गज भूमि दान 2100 रुपए। श्रीमान अमृतलाल साहू टूंड्रा से 1 गज भूमि दान करते हुए 2100 रुपए की सेवा। भोजराम वर्मा के धौरी से 500 रुपए की सेवा। श्रीमान बृहस्पति लाल साहू पत्नी श्रीमती भोस बाई साहू ग्राम कचंदा से आपने 1 गज भूमि दान करते हुए 2100 रुपए की सेवा दी। तो जरा ताली बजा दीजिए, जोरदार दानदाताओं का स्वागत करिए। और जो देना चाहता है तो पीछे कार्यालय लगा हुआ है, आप जरूर अपने दान की सेवा सहयोग राशि समर्पित करिए और अपना नाम और नंबर लिखवाइए। तो आइए हम चले कहा जहां पर सुदामा जी आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर के आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। देखिए वो हटा दीजिए, बीच का जो है ना प्रोजेक्टर अलग कर, वहां से हटा ही दीजिए पूरा, यहाँ पीछे कहीं रख दीजिए। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो सुदामा जी महाराज की जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो
को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय हो। राधे। बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया इधर पे सुदामा करीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है 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 बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय तो सुदामा जी पहुंच गए कहाँ? द्वारिका। और जैसे ही द्वारिका पहुंचे तो ठाकुर जी द्वारिकाधीश सुदामा जी की दीन दशा को देख क्या देखा भगवान ने? सबसे पहले सुदामा की दशा को देखा, सुदामा की दीन दशा, सुदामा के आंखों से अश्रुपात है। इस कारण नहीं कि मैं गरीब हूं, इस कारण कि मुझे द्वारिकाधीश ने गले से लगा लिया। देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान को रोना। रुक्मणी दौड़ी जल लेकर, द्वारिकाधीश ने कहा नहीं जल मत लाओ। क्यों? मेरे यहाँ पर मेरा मित्र मेरा भक्त आया है, इसके चरणों का प्रक्षालन में किसी साधारण जल से नहीं, अपने नेत्रों के जल से करूंगा। सुदामा गदगद हो गए। धन्य है कन्हैया, आज भी तू बदला नहीं, आज भी तू मित्रों पर जान कुर्बान कर रहा है। भगवान ने कहा अरे सुदामा ठीक तो हो। सुदामा ने कहा अभी तक ठीक नहीं था, किंतु जैसे तुमने गले से लगाया मेरा रोम रोम प्रसन्न हो गया। मैं भूल गया कि मैं गरीब हूं। आज सुदामा जी के चरणों का देखिए, जो ठाकुर जी ने जो पैरों में कांटे लगे थे ना वो निकाले हाथ से, जो कांटा हाथ से बना वो हाथ से निकाला, और जो नहीं निकाला हाथ से उस पे ठाकुर जी ने मुंह लगा दिया, और मुंह से मेरे द्वारिकाधीश ने सुदामा के पैर के कांटे निकाले। कथा कहती है जीवन में दुनिया वाले कांटे देना तो जानते हैं, किंतु कांटे निकालना केवल हमारे द्वारिकाधीश को ही आता है और कोई नहीं निकाल सकता। भैया दुनिया के कांटे तो केवल द्वारिकाधीश ही निकाले। आज सुदामा जी पहुंचे, अब दोनों मित्र हैं तो दोनों मित्रों में चर्चा शुरू हुई। चर्चा करने लगे। अब दोनों मित्र आपस में सबसे पहले क्या चर्चा कर रहे हैं? कन्हैया ने कहा भैया सुदामा शादी वादी है गई कि ना है? बोले हाँ भैया कन्हैया विवाह तो है गए, एक पत्नी है सुशीला नाम। तो कन्हैया ने कहा अच्छा शादी हो गई, बुलाया नहीं? बोले गरीबों की शादी में कौन आता? अब सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम्हारी हो गई कि नहीं? अब भगवान मौन है, क्या बताएं कि 16,108 हुई। भगवान कुछ बोल नहीं रहे। अब भगवान ब्राह्मण देवता पहुंचे थे कि पत्नी आने लगी। पहले आई रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। दूसरी आई जामवती प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। ये हाथ ऐसे चलने लगा, सौभाग्यवती भव। अब इतने दिन से भूखे पेट हैं सुदामा जी, कुछ खाया पिया नहीं, और आशीर्वाद सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। तो अब सुदामा जी ने जब 1000 हो गई तो सुदामा जी थक गए। तो सुदामा जी सौभाग्यवती खा गए, केवल कह रहे हैं भाव भाव भाव। और कन्हैया के कान में कह रही है सब जो आ रही हैं ये सब कौन है? और ऐसा तो नहीं आस पड़ोस की आ गए सुना ब्राह्मण देवता हैं तो आशीर्वाद लेने चालू हुआ। तो सुदामा जी ने हमने कुछ खाया पिया नहीं अभी। तो कन्हैया ने कहा ये सब आस पड़ोस की नहीं अपनी ही है। अच्छा तो कितनी है? बोले 16,108। तब तो सुदामा जी ने कही बोले भैया कन्हैया तब तो आशीर्वाद पूर्ण होना है, हम ही पूरे हो जाएंगे। एक काम करो ये 16,108 को नहीं, तुम मेरे चरणों में बैठो। और धन्य है हमारे भारतवर्ष का ब्राह्मण। सुदामा ब्राह्मण ने क्या कहा? भगवान द्वारिकाधीश से ब्रह्म से कहा कि कन्हैया तुम मेरे चरणों में बैठो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं। धन्य है भारतवर्ष का ब्राह्मण जिसके अंदर ब्रह्म को भी आशीर्वाद देने की क्षमता है। भगवान को आशीर्वाद देकर सबको आशीर्वाद दे। तो अब सुदामा जी ने कही भाभी माँ ने कुछ भेजा है हमारे लिए खाने के, तो चावल की उसको छिपाने लगे। तो भगवान ने एक झटका मारकर वो चावल की पोटली छीन ली, और जैसे ली तो भगवान ने कहा कितने सुंदर चावल है। अब भगवान ने एक मुट्ठी खाई तो एक लोक का राजा बना दिया, किसको? सुदामा को। दूसरी मुट्ठी खाई 2 लोगों का राजा बना दिया। तीसरी मुट्ठी खा रही थी कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु यदि सारे चावल सारे लोगों का राजा चावल खोलने ठाकुर जी, रामानंद जी कहाँ हैं?
लाए हैं चावल की नहीं लाए सुदामा जी? क्योंकि व्यस्त वाले सुदामा जी हैं जरा, शायद भूल गए हो ठाकुर जी से मिलने के चक्कर में। तो देखिए भगवान ने एक मुट्ठी खाई, एक लोक का राजा बनाया, दो मुट्ठी खाई, दो लोगों का राजा बनाया, तीसरी खा रहे थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। जरा ताली बजा दो, इतनी सुंदर झांकी देख रहे हो। और जब हाथ पकड़ा तो रुक्मणी ने कहा, प्रभु यदि सारे लोगों का राजा आप सुदामा को बना दोगे तो फिर खुद सुदामा बन जाओगे, आप तो कहीं भी रह लोगे, हम कहां जाएंगे। तब भगवान ने सुदामा जी को बिना दिखाए दो लोगों का राजा बनाया। और एक और बात, सुदामा जी की मस्तक की रेखाओं पर लिखा था श्री छय। श्री यानी लक्ष्मी, छय यानी नाश, लक्ष्मी का नाश। भगवान ने पढ़ी रेखाएं, भगवान ने कहा ये तो श्री छय यानी इसके भाग्य में तो पैसा है ही नहीं। तो भगवान ने हाथ से क्या किया, रेखाएं पलट दी। क्या किया, भगवान ने श्री छय का उल्टा कर दिया यक्षश्री। यानी आज से जो संपत्ति कुबेर के पास है सुदामा, वो संपत्ति में तुम्हें प्रदान करता हूं, जाओ। सुदामा जी को नहीं पता कि कन्हैया ने हमारे साथ क्या किया, किंतु भगवान ने बिना दिखाए दो लोगों का राजा बना दिया। यही तो भगवान के दरबार की शान है। दुनिया दिखा कर देती है किंतु मेरा गोविंद बिना दिखाए क्या कुछ नहीं दे देता। सुदामा जी को बिना दिखाए दो लोगों का राजा बना दिया। सुदामा जी जब वापस आए सुदामापुरी तो क्या देख रहे हैं, जहां टूटी झोपड़ी थी वहां महल खड़े। जहां रही मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा देख डरे। सुदामा ने कहा भैया गरीबों की झोपड़ी लगता किसी ने हटा दी और मकान बना दिया, क्योंकि दो लोगों का राजा बना दिया तो बढ़िया महल अट्टालिकाएं छा गई। अब सुदामा जी को भगवान ने दिखाकर तो नहीं दिया था, बिना दिखाए। अब कहने लगे चलो घर तो गया, पत्नी कहाँ गई? भाई घर तो गया, पत्नी तो देखा कि अंदर से कोई चला आ रहा था उस महल से। तो सुदामा जी सोच रहे लग तो मेरी पत्नी रही है, किंतु जरा शरीर से तगड़ी हो गई थी सुशीला जी। क्यों? क्योंकि दो लोगों की मालकिन बन गई। अब दो लोगों की मालकिन बन गई तो 56 भोग हलवा पूड़ी की कमी नहीं, दास दासियां सेवा में लगी, खूब खा रही और चक्क हो गई। तो सुदामा जी सोच रहे लग तो मेरी पत्नी रही, किंतु इतनी मोटी तो थी नहीं, दुबली पतली सी। तो सुदामा जी अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए तो कह रहे हैं बहना यहाँ सुदामा नाम के ब्राह्मण की झोपड़ी थी, कहाँ गई? सुशीला ने कहा बहना मत कहिए। अच्छा, बोले मैं आपकी पत्नी सुशीला। तो सुदामा जी कह रहे हैं सुशीला ये कैसी है लीला, इतनी मोटी कैसे हो गई? बोली लीला किसी और की नहीं है, लीला उस लीलाधारी की है। आप द्वारिकाधीश से मिलने गए, आपने उनको चावल खिलाए, चावल के बदले द्वारिकाधीश ने आपको दो लोगों का राजा बना दिया। सुदामा जी ने कहा प्रभु धन्य है आप। आंखों से अश्रुपात हो गया, भगवान के सामने खड़े होकर धन्यवाद किया। भगवान की इस कथा को जो भक्त श्रवण करता है जीवन में, देखिए चावल का मतलब क्या है कि दिया थोड़ा, भगवान को दिया थोड़ा, मिला ज्यादा। आज सुदामा चरित्र की कथा को विश्राम करते हुए भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित